ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो दुनिया का पहला नास्तिक देश है, जहां पर सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की थी। फिर भी वो देश नास्तिक देश कैसे बना, आइए आपको दिखाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूरोप के एक देश अल्बानिया में बहुत कुछ बदलने लगा। जहां एक और दूसरे देश जंग के बाद अपने आर्थिक हालात बदलने में लगे थे, वहीं अल्बानिया में धर्म को खत्म करने की मुहिम चल पड़ी। हर तरफ के धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए, जो बाकी रहे उनमें युद्ध का सामान रख दिया गया। साल 1976 में यह देश दुनिया का पहला नास्तिक देश कहलाया। खास बात यह है कि यहाँ तब मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। अल्बानिया में युद्ध के बाद का इतिहास काफी उथल पुथल भरा रहा है। यहाँ तक कम्युनिस्ट तानाशाह एनवर होक्स सत्ता में थे। वे मानते थे कि धर्म के चलते ही दुनिया बर्बाद हो सकती है। वे कम्युनिस्ट दार्शनिक कार्ल मार्क्स की बात से सहमत थे कि धर्म अफीम है, जिसे लेने से लोग, देश सब खत्म हो जाता है। लेबर पार्टी ने इस बात को अपना स्लोगन बना लिया था और साल 1976 में खुद को दुनिया का पहला नास्तिक देश घोषित कर दिया था। बताया जाता है कि उस दौर में धार्मिक गुरुओं को पिछड़ा हुआ और चालाक कहा जाने लगा। बताया जाने लगा कि उनके पास कितनी संपत्ति है या उनके कितने बच्चे खुद नास्तिकता की तरफ जा चुके हैं। इस तरह से आम लोगों को धर्म से दूर करने की कोशिश होने लगी। यहाँ तक कि किसी खास धर्म को मानने वाले प्रभावी लोगों को सजा मिलने लगी। 1946 में जब युद्ध बस थमा ही था, कई लोगों को मिलिट्री ट्रायल के बाद मौत की सजा सुना दी गई थी। अल्बानियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज के मेमोरी म्यूजियम प्रोजेक्ट का दावा है कि उस दौर में कुल 2000 से ज्यादा धर्म स्थल तोड़े गए थे या फिर बंद कर दिए गए थे। इनमें से 740 मस्जिदें थी, जबकि 608 ऑर्थोडॉक्स और 150 कैथोलिक चर्च थी। बाकी दूसरे धर्म स्थल भी थे। सरकारी मीडिया में एक ऐसी चीजें दिखाई जाने लगी जिससे लोगों का धर्म से यकीन उठ जाए। 70 के दशक में देश को नास्तिक घोषित करते हुए अल्बानियन संविधान में आर्टिकल 37 में कहा गया कि राज्य किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए नास्तिकता का समर्थन करता है। आर्टिकल 55 में साफ किया गया कि धार्मिक आधार पर कोई भी संस्था नहीं बनाई जा सकती। उस वक्त के तानाशाह होक्स में धर्म के खिलाफ इतने गुस्से की वजह उनका मार्क्स से प्रभावित होना नहीं था, बल्कि एक वजह यह भी थी कि वो कुछ खास धर्मों के इंटरनेशनल लिंक देखते थे। अल्बानिया एक छोटा देश था जिसके पास ज्यादा सैन्य या आर्थिक ताकत नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वैसे भी दुनिया के ज्यादातर देशों में खासा तनाव था। ऐसे में होक्स को लगा कि धार्मिक लोगों की इंटरनेशनल जान पहचान से भी उनका देश खतरे में आ सकता है। यही वह वजह है कि वहां पर धर्म खत्म कर दिया गया था। रिलीजन के खिलाफ युवाओं को उकसाने के लिए होक्स काल में कई फिल्में बनी हैं। तानाशाह के लोगों ने इसकी स्टोरी लाइन ऐसी बनाई थी कि धर्म गुरु खलनायक की तरह दिखने लगे, जो अपने ही देश को इंटरनेशनल ताकतों को बेचना चाहते हैं। चोरी छिपे अपना धर्म मान रहे लोग खुलकर सामने आने लगे। साल 2011 की जनगणना में 56% से ज्यादा अल्बानियन आबादी ने खुद को मुस्लिम बताया, जबकि 11% से ज्यादा लोग कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। बची आबादी अलग अलग धर्मों को मानती थी। नास्तिकता पर जोर देने वाले इस देश में लगभग 3% लोग अब भी खुद को किसी भी धर्म का ना मानने वाला बताते हैं। अल्बानियन संविधान भी किसी एक मजहब का नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को समान मानता है। आप इन खबरों को लेकर क्या रुख रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। देश और विदेश से जुड़ी सच्ची खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।